বাংলাদেশের নিকট রাফাল যুদ্ধবিমান রপ্তানি করতে চাপ দিচ্ছে ফ্রান্স। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পশ্চিমা একাধিক গণমাধ্যম, যেখানে উল্লেখ করা হয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সরকারের সাথে আলোচনা এগিয়ে নিচ্ছে ফ্রান্স। প্রতিবেদন অনুযায়ী শেখ হাসিনা সরকার যুদ্ধবিমান কিনতে খুব বেশি আগ্রহী ছিল না, যদিও ফ্রান্সের পক্ষ থেকে একাধিকবার প্রস্তাব করা হয়েছে। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है और खुद बांग्लादेशी न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को कंफर्म भी कर दिया है। ये न्यूज सुनकर आप सब खुश हो जाएंगे कि किस तरह से अब जो बांग्लादेश है राफेल फाइटर जेट, जी हाँ ये वो फाइटर जेट हैं जिसने पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाई, अब वो बांग्लादेश के पास फाइनली आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। मैं आपको पता है पहले भी बताया था कि सऊदी अरब के सफ़र पे हूं, जिसकी वजह से लगातार 3 से 4 व्लॉग नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा फिर आपसे उसी तरह डेली के 3 से 4 व्लॉग आपको दे पाऊंगा। वीडियो की तरफ बढ़ती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट ये हुई है कि बांग्लादेश के मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, वो अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि एक ऐसी डील जिससे पूरी दुनिया में थरथल्ली मच जाएगी, स्पेशली जो भारत है उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा, खौफ तारी हो जाएगा कि बांग्लादेश के पास ऐसा विमान, ऐसा फाइटर जेट आ जाएगा जिसके बाद जो मेरीटाइम सी है, जो बे ऑफ बंगाल है, उसके ऊपर भी नजर रखी जाएगी, सिक्योर किया जाएगा इसकी वजह से। और ये जो राफेल फाइटर जेट है, इसकी जो डील है काफी अरसे से चल रही थी, लेकिन शेख हसीना इसको डन नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको प्रेशर था हिंदुस्तान का, मोदी का। और जो शेख हसीना है उनके बारे में ये मशहूर है, पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो थिंक टैंक हैं वो कहते हैं वो मोदी की आलाकार थी, वो मोदी की पपट थी, वो मोदी के लिए काम करती थी, वो हिंदुस्तान की एक किस्म की एजेंट के तौर पर उन्होंने काम किया, इसीलिए वो कोई भी बड़ी डील डन नहीं कर रही थी। अब आप देखें कि जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आते ही वो चाहते हैं कि एक तो राफेल फाइटर जेट है इसकी डील जल्द से जल्द कंफर्म कर ली जाए और जो राफेल फाइटर जेट है इनको ले लिया जाए। अच्छा एक चीज क्लियर कर दूं, जो राफेल फाइटर जेट हैं ये लेने से ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जो पाकिस्तानी JF-17 थंडर फाइटर जेट हैं वो नहीं लिए जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी डील का हिस्सा है, वो भी बहुत जल्द बांग्लादेश में आने जा रहे हैं। यानी कुछ लोग इस तरह की खबरें भी फैलाते हैं कि भाई अगर ये फाइटर ये ले लिया, राफेल ले लिया, तो फिर पाकिस्तानी जो JF-17 है वो नहीं लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक अलग डील है। और फ्रांस के साथ दोस्ती तो बांग्लादेश की है, अब चाहे हसीना हुकूमत हो या ना हो, लेकिन दोस्ती उसी तरह है। ये इंडिया की तरह नहीं है जैसे इंडिया ने किया कि सिर्फ एक शेख हसीना से दोस्ती रखते हैं, बाकी और किसी से नहीं रखते। आइए व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले वीडियो देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের নিকট রাফাল যুদ্ধবিমান রপ্তানি করতে চাপ দিচ্ছে ফ্রান্স। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পশ্চিমা একাধিক গণমাধ্যম, যেখানে উল্লেখ করা হয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সরকারের সাথে আলোচনা এগিয়ে নিচ্ছে ফ্রান্স। প্রতিবেদন অনুযায়ী শেখ হাসিনা সরকার যুদ্ধবিমান কিনতে খুব বেশি আগ্রহী ছিল না, যদিও ফ্রান্সের পক্ষ থেকে একাধিকবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঢাকা সফরে আসেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন। তারপরেও শেখ হাসিনা সরকার যুদ্ধবিমান অর্ডার করেনি, তার পরিবর্তে 10টি এয়ারবাস বেসামরিক পরিবহন বিমান অর্ডার করে। মূলত শেখ হাসিনা সরকারের প্রতিরক্ষা চুক্তির বিষয়ে আগ্রহ ছিল না। সরকার পরিবর্তনের পর ফ্রান্সের প্রচেষ্টা শুরু হয়। কারণ হিসেবে দেশটি মনে করে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সরকারের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করবে, কারণ বাংলাদেশের পক্ষে নগদ অর্থে 16টি যুদ্ধবিমান ক্রয় করা কঠিন, কারণ প্রতিটি রাফাল যুদ্ধবিমানের মূল্য ন্যূনতম 200 থেকে 300 মিলিয়ন ডলার। মূল্য কম বেশি নির্ভর করে কতটা প্যাকেজ বাংলাদেশ নেবে তার উপর। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পরিপূর্ণ প্যাকেজ সহ যুদ্ধবিমান ক্রয় করবে।
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় বাংলাদেশ এমন একটি যুদ্ধবিমান চায় যার সক্ষমতা প্রকাশ করেছে প্রতিরক্ষা দপ্তর। বাংলাদেশের যুদ্ধবিমান হবে ডাবল ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিনের ড্রাই থার্স্ট হবে ন্যূনতম 5500 কেজি। তবে আফটার বার্নার সহ ইঞ্জিনের থার্স্ট হবে 8000 কেজি কিংবা তার চেয়েও বেশি। ফরাসি রাফাল যুদ্ধবিমান বাংলাদেশের এই দুইটি চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে, কারণ রাফাল যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে সাফরান কোম্পানির তৈরি M88 ইঞ্জিন, যার সক্ষমতা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চাহিদার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় বিশ্বমানের অ্যাভিওনিক সহ যুদ্ধবিমান ক্রয় করতে চায় বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে থাকতে হবে AES রাডার সিস্টেম, যার রেঞ্জ হবে ন্যূনতম 150 কিলোমিটার। রাফাল যুদ্ধবিমান পৃথিবীর অন্যতম সেরা রাডার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান থ্যালেস কোম্পানির RBE-2 AES রাডার ব্যবহার করে, যার রেঞ্জ 200 কিলোমিটার কিংবা তার চেয়েও বেশি। পাশাপাশি থাকতে হবে IRST, যার রেঞ্জ হবে ন্যূনতম 50 কিলোমিটার। IRST মূলত রাডার সিস্টেম বন্ধ থাকলেও রাডারের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এটি বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রযুক্তি, কারণ প্রতিপক্ষ শক্তিশালী জ্যামার দিয়ে রাডারকে জ্যামিং করতে সক্ষম। রাফাল যুদ্ধবিমানের IRST রেঞ্জ 90 কিলোমিটার। এছাড়াও প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের চাহিদা রয়েছে আধুনিক টার্গেটিং পড, হেলমেট মাউন্টেন ডিসপ্লে, লং রেঞ্জ এয়ার টু এয়ার মিসাইল, গ্রাউন্ড স্ট্রাইক সক্ষমতা, व्यूअर्स आपने वीडियो শক্তিশালী देखी है ইলেকট্রনিক किस ওয়ারফেয়ার तरह से সিস্টেম जो এবং সবচেয়ে बांग्लादेशी গুরুত্বপূর্ণ मीडिया है মেরিটাইম স্ট্রাইক वो মিশনের भी সক্ষমতা। यही बता रहा है कि जो फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट लेने की बात हो रही थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रही थी क्योंकि शेख हसीना की हुकूमत थी और शेख हसीना ने जिस तरह से हुकूमत की वो सबको पता है। लेकिन अपने आप को दिफाई तौर पर मजबूत करना बांग्लादेश के लिए बहुत ज़रूरी था। बांग्लादेश इकोनॉमिकली तो बहुत ही बेहतरी की तरफ गामजन है, लेकिन अपने आप को जो फौजी ताकत है, एयरफोर्स है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन मसला ये आ रहा था कि जो भारत है वो ये सब कुछ नहीं करने दे रहा था। अब आप देखें कि शेख हसीना की हुकूमत गई है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है, यानी बुरी हुकूमत है, इंटरम गवर्नमेंट है। उसके आने के बाद अब ये कभी इम्कान है, बहुत ज़्यादा इम्कान है, और ये खबर की तस्दीक खुद यानी बांग्लादेशी मीडिया कर रहा है कि अब ये जो राफेल फाइटर जेट हैं, जो फ्रांस के विमान हैं, अब बांग्लादेश के पास आ रहे हैं। और इसके आने से न सिर्फ बांग्लादेश की जो फ़ज़ा है वो महफूज होगी, बल्कि बे ऑफ बंगाल का जो मैरीटाइम एरिया है, वो जो सी एरिया है, वो भी महफूज रहेगा, क्योंकि इतनी शक्ति है वो महफूज रखने की। और फिर इसके साथ देखें कि जो आपके साथ के ममालिक होते हैं ना, वो भी डरते हैं कि यार अगर हमने कुछ किया ये ना हो जाए कि इनके पास ये भी विमान है, ये भी फाइटर जेट है, ये हमला कर सकते हैं, कितनी स्पीड से कर सकते हैं। वो तमाम मतलब उनके पास वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फाइटर जेट हैं, जो एक बड़े मुल्क के पास होने चाहिए। अब मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा और बड़ा फैसला है। आपका व्यूअर्स इस फैसले के बारे में, यानी फाइटर जेट जो बांग्लादेश ले रहा है फ्रांस से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बताइएगा कि जो राफेल है उसके आने से बांग्लादेश की कितनी ताकत बढ़ेगी, ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।